हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। उससे आगे के वर्ड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो अगला वर्ड है हमारा, अगला फ्रेज़ है हमारा नेशन दैट डू नॉट ट्रस्ट ईच अदर लुक अपॉन ईच अदर। मतलब जो एक दूसरे पर विश्वास ना करता हो, संदेह करता हो। लुक अपॉन ईच अदर उसे हम बोलते हैं एस्केंस। एस्केंस यानी कि संदेह या अविश्वास के साथ देखना किसी को। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए। आस्क वंस मतलब किसी से पूछना एक बार, यानी कि संदेह से पूछना। आस्क वंस यानी कि आपको लग रहा है कि मैं एक बार किसी से पूछ लूँ, यानी कि आस्क करना यानी कि संदेह करना किसी पर। अगला देखते हैं हम। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है ए पर्सन हु फिजिकली अटैक्स अनदर। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों पर अटैक करता हो, उसे हम बोलते हैं एसेलेंट। एसेलेंट मतलब यानी कि दूसरों पर अटैक करने वाला। ये असॉल्ट से ही बना है एक तरीके से। असॉल्ट मतलब क्या होता है, हमला करना, उसी से ही ये वर्ड बना है। तो आप इसे तो आप आसानी से याद रख ही सकते हैं। द एसेलेंट एस्केप्ड बिफोर द पुलिस अराइव्ड। पुलिस के आने से पहले वो भाग चुका था, यानी कि अब आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं हम अगला वर्ड। अगला वर्ड है हमारा टू एग्री टू ए रिक्वेस्ट। मतलब किसी रिक्वेस्ट को एग्री करना। एन आइडिया और सजेशन, इसे हम बोलते हैं किसी के साथ एग्री करना यानी कि सहमति देना। उसे हम बोलते हैं असेंट। किसी को असेंट देना यानी कि सहमति देना। ए सेंट मतलब जिसने हाँ वाला मैसेज भेजा, यानी कि अपना असेंट दे दिया, यानी कि उसने मैसेज को सेंड कर दिया। द मैनेजर गेव हिज असेंट टू द प्लान। मतलब मैनेजर ने उस प्लान को अपना असेंट दे दिया, यानी कि सहमति दे दी। इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा द क्वालिटी ऑफ बीइंग पोलाइटली फिर्म एंड डिमांडिंग। मतलब ऐसी क्वालिटी जिससे आप पोलाइटली फर्म हो जाएं और डिमांडिंग हो जाएं। उसे हम बोलते हैं दृढ़, आत्मविश्वासी। उसे हम बोलते हैं असर्टिव एटीट्यूड। मतलब किसी का असर्टिव एटीट्यूड होना। असर्ट मतलब कहना, जो दृढ़ता से अपनी बात को कह सके। सी इज़ वेरी असर्टिव इन एक्सप्रेसिंग हर व्यूज़। मतलब वो अपने व्यूज़ को सामने रखने में बहुत ही ज़्यादा असर्टिव है, यानी कि पोलाइटली वो सारी बातें रख सकती है उसमें, यानी उसमें कॉन्फिडेंस है। असर्टिव। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं ना कि आपको ट्रिक बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको, मतलब ऐसी वो याद रखने पड़ते हैं किसी सेंटेंस में यूज़ करके, या फिर अपने माइंड में इमेज बना के किसी भी तरह से आपको वो याद रखने होते हैं। अगला वर्ड देखते हैं हम। अगला वर्ड है वन हु टेल्स फ्यूचर फ्रॉम द स्टार्स। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ड है, आपको आसानी से याद होगा। वन हु टेल जो फ्यूचर बताता है। एस्ट्रोलॉजर ज्योतिषी। एस्ट्रो का मतलब क्या होता है, तारे। लॉजर का मतलब हो जाएगा जानने वाला, जो तारों से भविष्य बताए। द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड ए सक्सेसफुल ईयर अहेड। एस्ट्रोलॉजर ने एक सक्सेसफुल ईयर प्रेडिक्ट किया है। अगला वर्ड है ए पर्सन हु इज़ ट्रेंड टू ट्रैवल इन स्पेस। एक पर्सन जो जिसे स्पेस में ट्रैवल करने के लिए ट्रेनिंग दी गई हो, उसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। वेरी सिंपल, आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स etc। इसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी। मतलब साइंटिफिक स्टडी। ये ज्योग्राफी में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमी, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, सन के बारे में पढ़ते हैं, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है। तो एस्ट्रो का मतलब तो मैंने आपको पहले ही बताया था, एस्ट्रोलॉजी जहाँ भी आ जाए। एस्ट्रो मतलब तारे से रिलेटेड। किससे रिलेटेड, तारे से रिलेटेड। नॉमी मतलब स्टडी करना, तारों का अध्ययन। ही स्टडीड एस्ट्रोनॉमी टू लर्न अबाउट द यूनिवर्स। मैंने बताया था ना, यूनिवर्स यानी कि वर्ल्ड, ब्रह्मांड के बारे में स्टडी करना। देखते हैं हम अगला वर्ड। अगला वर्ड है प्लेस दैट प्रोवाइड्स रिफ्यूजी और हॉस्पिटल फॉर मेंटली इल पीपल। असाइलम, इसे हम बोलते हैं असाइलम। एक ऐसी जगह जो असाइलम दे, यानी कि
जो शरण प्रोवाइड करे मेंटली इल पीपल को या जो डिसेबल पीपल को। तो इसे हम कैसे याद रख सकते हैं, से सेफ प्लेस, एसाइलम ए सेफ होम, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं एसाइलम साउंड लाइक स्लम। स्लम से आप कैसे याद रखें, स्लम पीपल, जो स्लम में रहने वाले लोग हैं उन्हें एसाइलम की ज़रूरत है, यानी कि उन्हें एक अच्छे प्लेस की ज़रूरत है। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव ही ना करता हो, उसे हम बोलते हैं एथीस्ट। इसे आप ऐसे याद रखिए, ए प्लस थीफ, थीफ क्या होता है, चोर, तो चोर कभी भी बिलीव नहीं रखता गॉड पर, तो क्या हो जाएगा, एथीस्ट। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एन एथीस्ट इन द डिबेट। ठीक है, एथीस्ट होते हैं जो गॉड के एग्जिस्टेंस पर बिलीव ना करें। एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स फॉर ए रॉन्ग और इंजरी, मतलब एन एक्शन ऑफ मेकिंग अमेंड्स मतलब सुधार करना किसी चीज़ में, फॉर ए रॉन्ग जो आपने गलत कर दिया उस काम में सुधार करना, उसे हम बोलते हैं एटोनिमेंट। एटोनिमेंट मतलब प्रायश्चित करना, गलती के बाद फिर से एक हो जाना, एट वन मेंट, एट इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं एट वन मतलब गलती करने के बाद फिर से एक हो जाना, तो अब इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि वो फिर से एक होगा, यानी कि प्रायश्चित करना। दैट कैन बी हियर्ड क्लियरली, जिसे आप क्लियरली सुन सकते हैं, तो वेरी सिंपल है ऑडिबल, ये तो वेरी सिंपल है, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है, आप आसानी से याद रख सकते हैं ऑडिबल, यानी कि जिसे आप सुनाई देने योग्य। अगला वर्ड है एन ऑफिशियल इंस्पेक्शन ऑफ ए कंपनीज और इंडिविजुअल अकाउंट्स, किसी के अकाउंट के बारे में, जो जहाँ भी अकाउंट आ जाएगा, अकाउंट का मतलब होता है ऑडिटर। जैसे ऑडिटर एक पोस्ट है सीजीएल में भी, तो वो क्या करता है, वो अकाउंट्स का ही जो है चेकिंग करता है, अकाउंट्स का ही उसका सारा काम होता है। तो ऐसी ही है ऑडिट, मतलब लेखा परीक्षा, यानी कि ऑडिटर का काम होता है खातों की जांच करना, इसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो ऑफिशियल एग्जामिनेशन करे अकाउंट्स का, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। तो ये अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऑडिटर होता है, जो अकाउंट्स वगैरह देखेगा वो सब क्या कहलाएगा, ऑडिटर कहलाएगा। वेरी सिंपल, आसानी से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है ए बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सिट्स, जहाँ पर ऑडियंस बैठती है उसे हम बोलते हैं ऑडिटोरियम। ऑडियंस से ही बना है ये ऑडिटोरियम, इसे भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, ऑडिटोरियम जहाँ पर ऑडियंस बैठती हो। मेड और डन इन ए ट्रेडिशनल और ओरिजिनल वे, इसे हम बोलते हैं ऑथेंटिक, एकदम ऑथेंटिक, जिसे ट्रेडिशनल वे से बनाया गया हो, वास्तविक, प्रमाणिक, ऑथेंटिक। अगला वर्ड है हमारा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो हिमसेल्फ यानी कि अपने द्वारा लिखी गई है उसे हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। ये भी वेरी सिंपल है, आसानी से याद रख सकते हो। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, बायो का मतलब लाइफ, ग्राफी मतलब राइटिंग, ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की लाइफ के बारे में लिखना। अगला वर्ड है हमारा ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच वन पर्सन हैज़ कंप्लीट पावर, जिसमें ऐसी गवर्नमेंट जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में पावर होती है, उसे हम बोलते हैं ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी यानी कि तानाशाही शासन। ऑटो का मतलब सेल्फ, क्रेसी मतलब होता है रूल, जहाँ भी क्रेसी वर्ड आ जाएगा ना, उसे हम, उसका मतलब शासन ही होता है एक तरीके से, उसका मतलब क्या होता है, शासन ही होता है एक तरीके से। ऑटोक्रेसी मतलब शासन एक तरीके से। तो ऑटोक्रेसी, जैसे आपने सुना होगा ब्यूरोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, वो क्या था, नोबल वाला था, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, रिच पीपल्स, तो ऐसे था वो एरिस्टोक्रेसी। तो क्रेसी वर्ड जहाँ भी आ जाएगा उसका मतलब होता है रूल, यानी कि शासन। ठीक है, तो ऑटोक्रेसी मतलब तानाशाही, सेल्फ रूल बाय वन मैन, एक व्यक्ति के द्वारा रूल करना। अगला वर्ड है हमारा ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, ऑटोक्रेट। अभी पीछे ही हमने पढ़ा था ऑटोक्रेसी,
उसी से ही मिलता जुलता वर्ड है ऑटोक्रेट, आसानी से आप याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, एक ऐसे जो सब कुछ अपने आप चला रही हो। ऑटोनोमी, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमी। ऑटोनोमी मतलब स्वशासन। ऑटो का मतलब क्या होता है सेल्फ, नोमी मतलब लॉ, अपने नियमों से चलना, सब कुछ अपने नियमों से ही चलना, उसे हम बोलते हैं ऑटोनोमी। ठीक है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ ए डेड बॉडी टू डिस्कवर द कॉज ऑफ डेथ, मतलब किसी भी डेड बॉडी का एग्ज़ामिन करना, किस लिए, उसका डेथ का रीज़न पता करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब शव परीक्षा। ऑटो मतलब सेल्फ, ऑप्सी मतलब देखना, अपने आप शरीर के अंदर देखना। ऑटोप्सी मतलब शरीर के अंदर देखना। द ऑटोप्सी रिवील्ड द कॉज ऑफ डेथ, मतलब डेथ का रीज़न पता करने के लिए। ए मास ऑफ स्नो, आइस एंड रॉक्स फॉलिंग रैपिडली डाउन ए माउंटेन साइड, बहुत ही कॉमनली यूज वर्ड है एवलांच। कहते हैं ना एवलांच आ गया यानी कि हिमस्खलन हो गया। एवल साउंड लाइक लेवल डाउन, आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। अब लॉन्च कर दो, किसी चीज़ को लॉन्च करना यानी कि एवलांचे आना यानी कि हिमस्खलन आना। अगला वर्ड है हमारा द ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग मोस्ट एक्सपेरिमेंटल, उसे हम बोलते हैं एवेंथ ग्रेड। अवांग्रेड, एवेंथ ग्रेड यानी कि एक ग्रुप स्पेशली इन द आर्ट्स रिगार्डेड एज बीइंग मोस्ट एक्सपेरिमेंटल। देखिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। अपने क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाला। एडवांस्ड गार्ड यानी कि सबसे आगे वाले लोग किसी भी क्षेत्र में। ही इज़ नोन फॉर हिज एवेंट ग्रेड एट आर्ट स्टाइल, मतलब किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे होना, जैसे आर्ट में, पढ़ाई में, उसे हम बोलते हैं एवेंट गार्ड। ठीक है, इसे आप आसानी से याद रख सकते हो। थोड़ा अजीब है पर आप आसानी से इसको याद रख सकते हो, यानी कि एवेंट ग्रेड, एवेंट गार्ड यानी कि किसी भी क्षेत्र में सबसे आगे रहने वाला। अगला वर्ड है हमारा इनसैटिएबल डिज़ायर फॉर वेल्थ, मतलब जो पैसों के पीछे भागता रहता हो, एकदम लालची, उसे बोलते हैं एवराइज। एवरिस यानी कि पैसों के पीछे भागने वाला। एवे साउंड लाइक एवर, एवर का मतलब होता है हमेशा, हमेशा और चाहिए इसको, हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता है। इस ट्रिक से भी आप इसको याद रख सकते हैं। या फिर मैं एक और ट्रिक बताता हूँ, ए वी ए, इसमें ए 2 बार आ रहा है और राइस भी आ रहा है, इसमें राइस भी आ रहा है और ए 2 बार आ रहा है। राइस का मतलब क्या होता है चावल, इसे दिन में 2 बार चावल चाहिए, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा एवेरिस है, यानी कि लालची है, इसे 2 बार चावल खाने हैं, ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड देखते हैं हम, हैविंग एन एक्सट्रीम डिज़ायर फॉर वेल्थ। वेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिज़ायर, वही ऊपर वाले वर्ड से आप इसको याद रख सकते हैं। एवेरिसिस मतलब लालची, सिंपल है। हाँ, अगला वर्ड है हमारा ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है। एवियरी, एवियरी वेरी सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है रियल लाइफ में भी, ज़ू वगैरह में भी, आसानी से इसको याद रख सकते हैं। किलिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स को मारना, पिछले वाले वर्ड से ही रिलेटेड है। देखिए एवी का मतलब होता है वर्ड, अब उसी में लगा देंगे साइड, जहाँ भी साइड वर्ड आ जाएगा ना, जहाँ भी साइड वर्ड आ जाएगा उसका मतलब हत्या ही होता है। जैसे इन्फेंटिसाइड होता है और बहुत सारे होते हैं, तो जहाँ भी साइड वर्ड आ जाएगा, सुसाइड होता है, सुसाइड तो अपना ही होता है, जहाँ भी साइड वर्ड आ जाएगा उसका मतलब होता है हत्या करना। तो एविसाइड यानी कि पक्षियों का हत्या, साइड मतलब किल, वर्ड किलिंग, एवी मतलब वर्ड, तो वर्ड किलिंग यानी कि पक्षियों की हत्या। कीन, इंटरेस्टेड और इंथुसियाज्म मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से भरा हुआ, इसे हम बोलते हैं एविडिटी। उत्सुकता, एविड मतलब होता है ईगर, उत्साह से भरा हुआ, एविडिटी मतलब उत्साह से भरा हुआ। अगला वर्ड हम देखते हैं टू कीप अवे फ्रॉम, किसी चीज़ से हमें बचना, अवॉइड करना, आसानी से याद रख सकते हो। अगला वर्ड है ए रूल
ए रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू। एक ऐसा रूल और प्रिंसिपल जिसे सब लोग समझते हैं कि वो एक सत्य है, उसे हम बोलते हैं एक्सोइम। एक्सोइम मतलब होता है एक प्रिंसिपल, ऐसा प्रिंसिपल जो सबको सत्य लगता हो। जैसे ऑनेस्टी इज़ एन एक्सोइम फॉर गुड करेक्टर। ऑनेस्टी गुड करेक्टर के लिए एक एक्सोइम है, यानी कि प्रिंसिपल है। इसे आप कैसे याद रखेंगे? एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी। जब किसी के ऊपर आप कुल्हाड़ी रख कर उससे आप पूछोगे तो वो हमेशा एक्सोइम ही बोलेगा, यानी कि सच ही बोलेगा। ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, जो अनमैरिड रहता हो, बैचलर, वेरी सिंपल, आसानी से याद रख सकते हो। ए प्लेस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड, जहाँ पर ब्रेड एंड केक्स को बनाया जाता है, उसमें बोलते हैं बेकरी। बहुत द बेकरी सेल्स फ्रेश केक्स डेली। बेकरी जो है फ्रेश केक बेचती है डेली। तो बहुत आसानी से आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा ए मैन हैविंग नो हेयर ऑन द स्कैल्प, बाल्ड। इसे हम बोलते हैं बाल्ड, मतलब गंजा। जिसके सिर पर कोई भी बाल ना हो उसे हम बोलते हैं बाल्ड। ही इज़ गोइंग बाल्ड ड्यू टू स्ट्रेस, स्ट्रेस के कारण वो गंजा होता जा रहा है। बिना बाल वाला, इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा, हो भी जाएगा आसानी से। अगला वर्ड है, देखते हैं हम, सेंसलेस टॉक और राइटिंग, मतलब बाल्डरडेश। अभी हमने बेल्ड पढ़ा था, यानी गंजा, उसी से ही मिलता जुलता है बाल्डरडेश, मतलब बाल्डरडेश करना, बिना मतलब की बातें करना। डू नॉट बिलीव दैट बाल्डरडेश स्टोरीज। ए लार्ज बंडल बाउंड फॉर स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट, एक बंडल, लकड़ी का बंडल, जिसे बोलते हैं बेल। देखिए BAL, ठीक है, ये होता है गट्ठर खेत में। बेल ऑफ है, बेल ऑफ है मतलब घास का गट्ठर। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है वर्ड बेल ऑफ है, यानी कि भूसे का गट्ठर। यानी कि बेल मतलब होता है किसी चीज़ का गट्ठर, किसी चीज़ को ग्रुप में करके बांध देना, उसे हम बोलते हैं। अगला है हमारा ए पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी। हाँ, अब देखिए ये वर्ड पोएम इन शॉर्ट स्टैंजास नरेटिंग ए पॉपुलर स्टोरी, उसे हम बोलते हैं बैलड। बैलड मतलब होता है गथा गीत। बोल प्लस एड से बनकर बना है ये गाने जैसा। द सिंगर परफॉर्म्ड ए रोमांटिक बैलड, मतलब एक टाइप से छोटा सा गीत टाइप है ये, उसे हम बोलते हैं बैलेड। अगला वर्ड है हमारा यूजिंग ए टर्म और नेम फ्रिक्वेंटली इन कैजुअल टॉक्स। कैजुअल टॉक, किसी का नाम या वर्ड को यूज़ करना बार बार, उसे हम बोलते हैं बेंडिंग। बेंडिंग, बेंडाइंग, यानी कि बार बार चर्चा करना किसी चीज़ की। बैंड, देखिए बैंड क्या होता है, आप किसी भी बैंड को जो रबड़ से बना होता है तो आप उसको बार बार यूज़ करते हो, बार बार यूज़ करते हो, तो यानी कि बार बार चलने वाला, उसी से ही बना है ये बेंडाइंग, यानी कि बार बार यूज़ करना। अब देखते हैं हम अगला वर्ड अपना, वन हु इज़ अनेबल टू पे हिज डेब्ट। डेब्ट का मतलब होता है ऋण चुकाने में असमर्थ, तो उसे हम बोलते हैं बैंकरप्ट। बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज वर्ड है बैंकरप्ट, आसानी से याद हो जाएगा। अगला वर्ड है हमारा एन इंस्ट्रूमेंट। एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसे हम बोलते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का मतलब होता है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए यूज़ करते हैं, वो होता है आपका बैरोमीटर। उसे आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा ए प्लेस गिवन टू सोल्जर्स टू लिव इन, उसे हम बोलते हैं बैरक्स। बैरक्स मतलब होता है सैनिकों के लिए निवास स्थान। बैरक्स, बैरेरी सेड मतलब सेना से जुड़ा हुआ वर्ड है। बैरक्स मतलब जहाँ पर सेना रहती हो। सोल्जर्स रिटर्न्ड टू देयर बैरक्स आफ्टर ड्यूटी, ड्यूटी के बाद सारे सोल्जर अपने बैरक्स में आ गए। अगला है हमारा ए वुडन ड्रम इन विच बियर और ऑयल इज स्टोर्ड, उसे हम बोलते हैं बैरल। बैरल का मतलब होता है पीपा, आपने देखा नहीं होगा, ये पहले होता था पीपा। बियर बैरल याद रखो, बियर बैरल यानी कि बियर को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। द वाइन वाज स्टोर्ड इन ओक बैरल्स,
मतलब बैरल्स में स्टोर की गई। अगला वर्ड है हमारा रिवेल इन एंड मेक द मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग। हाँ, किसी को मोस्ट ऑफ समथिंग प्लीजिंग मतलब आनंद लेना। बास्क, बास्क का मतलब होता है आनंद लेना। बस इंजॉय करो, ऐसा भी आप याद रख सकते हो इसको, बस इंजॉय करना, ऐसे याद रख सकते हो। या फिर एक वर्ड बन सकता है इससे बास्केटबॉल प्लेयर। तो एक वर्ड बन सकता है बास्केटबॉल प्लेयर, तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं। तो ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना, ऐसा आप इसको याद रख सकते हो। अब देखते हैं अगला वर्ड क्या है। एक ग्रुप ऑफ गन्स और मिसाइल्स लॉन्चर्स ऑपरेटेड टुगेदर एट वन प्लेस। किसी भी चीज़ को ऑपरेटेड करने वालों से बोलते हैं बैटरी, तोपों का समूह, आसानी से याद हो जाएगा। ए पर्सन हु इज़ फॉन्ड ऑफ फाइटिंग। हाँ, ये देखते हैं जो फाइट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा फाइट पसंद करता हो, उसे हम बोलते हैं बेलिकोज, झगड़ालू व्यक्ति। ही इज़ ए बेलिकोज पर्सन। बेली मतलब वॉर, लड़ाई पसंद करने वाला। या फिर आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेली साउंड लाइक बिल्ली। बिल्ली क्या करती है, हमेशा फाइट करती रहती है, बिल्ली हमेशा फाइट करती रहती है, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है द साउंड मेड बाय ए क्रोकोडाइल। ये तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा आपको। बेलो मतलब गर्जना करना, यानी कि जो ज़ोर से दहाड़ होती है क्रोकोडाइल के द्वारा। अगला वर्ड है हमारा वन हु हेल्प्स पीपल बाय गिविंग मनी और एड। मतलब जो कोई सहायता करता हो बाय मनी, उसे हम बोलते हैं बेनिफैक्टर। बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है बेनिफैक्टर, बेनिफिट से ही बना है, बेनिफिट देने वाला दूसरों को, बेनिफैक्टर। या फिर इसमें एक रूट वर्ड आ रहा है BENE, BENE। इसका मतलब होता है गुड या फिर अच्छा, लाभ। तो दूसरों को लाभ पहुंचाने वाला क्या कहलाएगा, बेनिफैक्टर। उसी से ही ये बना हुआ है। अगला है हमारा पर्सन हु गेन्स एज ए रिजल्ट ऑफ समथिंग। बेनिफिशियरी मतलब लाभार्थी। जो देख बेनिफैक्टर क्या था, लाभ करने वाला था। बेनिफिशियरी यानी कि जिसका लाभ हुआ हो, जो फ़ायदा पाने वाला व्यक्ति। दोनों मिलते जुलते वर्ड हैं। डेप्राइव्ड ऑफ और लैकिंग समथिंग। किसी चीज़ की कमी होना, उसे हम बोलते हैं बेरेफ्ट, यानी कि वंचित हो जाना। बी लेफ्ट कैसे याद रखोगे, बी लेफ्ट यानी कि अकेला रह जाना। या फिर आप ऐसे भी हो सकते हो बियर लेफ्ट, बियर सारी ख़त्म हो चुकी है, ऐसे भी याद रख सकते हो। या फिर बी लेफ्ट अकेले रह जाना। अगला वर्ड है एनी सॉफ्ट ड्रिंक एक्सेप्ट वाटर। ये तो ऐसे ही याद रखें, बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है। बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, ठीक है, आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। अगला वर्ड है एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स बॉयज़ वर्ड्स। एक ग्रुप, इसे हम बोलते हैं वेबी। देखिए इसकी साउंड किससे मिल रही है, पहले तो इसमें एक वर्ड आ रहा है BE, अगर उससे देखें तो हम क्या बना सकते हैं BEE, यानी कि मधुमक्खियाँ किस में रहती हैं, ग्रुप में रहती हैं। या फिर इसमें एक साउंड आ रहा है BB के साउंड जैसा इसमें निकल रहा है। तो BB मतलब होता है वाइफ। वाइफ क्या करती हैं, किटी पार्टीज़ में जाती हैं, जो किस में होती हैं, ग्रुप में होती है। तो ऐसा भी आप इसको याद रख सकते हो। अगला है हमारा, हाँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ए लिस्ट ऑफ बुक्स रिफर्ड टू इन ए स्कॉलरली वर्क। इसे हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स से रिलेटेड, ग्रंथ से रिलेटेड। ग्राफी मतलब होता है राइटिंग, किताबों की सूची। ए लिस्ट ऑफ बुक्स क्या हो जाएगा, बिब्लियोग्राफी। अगला वर्ड है हमारा प्री ऑक्यूपेशन विद द एक्विजिशन एंड पोसेशन ऑफ बुक्स। मतलब किताबों के प्रति पागलपन। देखिए बिब्लियो का मतलब होता है किताब, पुस्तक। मानिया उसमें और जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा बिब्लियो मानिया, यानी कि किताबों के प्रति पागलपन, बहुत ही ज़्यादा मैडनेस। अगला वर्ड है हमारा वन हु इज़ ए ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। जो बुक्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हो, उसे हम बोलते हैं बिब्लियोफाइल। बिब्लियो का मतलब तो पता ही है आपको, बुक्स, फाइल लगा देंगे लवर, यानी कि बिब्लियोफाइल मतलब पुस्तक प्रेमी, बहुत ही ज़्यादा।
तो बस आज की क्लास को एंड करते हैं। इसका लिंक आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा दूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक इसका मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।